अब अली कराची से क्या जानना चाहते हैं? भारत इस वक़्त जो है वो इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार है। बहुत सारे इंटरनेशनल मैगज़ीन्स, बहुत सारे इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स और बहुत सारा जो इंटरनेशनल मीडिया है वो इस वक़्त इंडिया के अगेंस्ट लिख रहा है। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो रोमांस है वो इंडिया के साथ कैसे ख़त्म हुआ? दूसरा इंडिया का जितना वॉर के ऊपर जो कुछ उन्होंने सोचा था वो तो कुछ हुआ नहीं। उनका बासिवाए ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम जो है, वेपन सिस्टम जो है, उसके अलावा कोई और वेपन पाकिस्तान को उस तरह से नुकसान नहीं पहुँचा सका। चाहे वो रफ़ाल हो, चाहे वो Su-35 हो या MiG-29 हो, ये MiG-21 तो पहले ही मार खा चुका है। इतने सारी जगहों पे हिंदुस्तान ने हमसे मार खाई है और उनका फाइनली जो S-400 था वो भी तबाह हुआ। तो क्या हिंदुस्तान फिर भी जुर्रत करेगा पाकिस्तान पर हमला करने की, या फिर किसी आनी बिल्ली खंबा नोचे और उसकी तरह पानी वानी बंद करेगा और ये जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं इनको बढ़ाएगा? आपने तो 2-3 सवाल एक सवाल में ठोक दिए। चलें, पहली बात ये आपने कहा कि दुनिया जो है इंडिया से नाराज़ है या इंडिया जो है को सपोर्ट नहीं दिया उन्होंने, इंडिया के ख़िलाफ़ आपने ये कहा कि इट्स बिकम एंटी इंडिया। एक्चुअली मैं समझता हूँ दुनिया एंटी इंडिया नहीं है। एंटी इंडिया होना और प्रो इंडिया होना दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। दुनिया अभी भी प्रो इंडिया है, मगर दुनिया ने जो रिएक्शन दिया है ऑन दिस पहलगाम, इंडिया उससे खुश नहीं है, उसको सपोर्ट नहीं मिली उन्हें। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सपोर्ट नहीं मिली का ये मतलब नहीं है कि वो एंटी थे इसलिए सपोर्ट नहीं दी। नो, उन्होंने सपोर्ट दो वजह से नहीं दी। एक तो ये कि इंडिया ने कोई एविडेंस प्रेजेंट नहीं की। इंडिया ने एक दिन हमला होता है, बहुत से सवाल खड़े हो जाते हैं, अभी सवाल ही खड़े ही हो रहे हैं और इंडिया पहले ही इल्ज़ाम लगाता था पाकिस्तान पे। ऐसे दुनिया को लगता है कि ये तो प्री प्लान्ड था सब कुछ और वो हमला कर देता है। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है ना वो वॉर से बहुत कतराती है, स्पेशली बिटवीन टू न्यूक्लियर पावर्स। ये पहली दफ़ा है कि न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान इस लेवल तक एक कॉन्फ्लिक्ट हुई है। 1962 क्यूबन क्राइसिस आप लोगों को तो खैर याद नहीं होगी, मगर तारीख़ अगर आप पढ़ेंगे बिटवीन रशिया एंड अमेरिका, जब रशिया ने क्यूबा के अंदर मिसाइल्स लगा दिए थे और अमेरिका ने जो अंडर जॉन एफ कैनेडी उनको कहा था कि इनको रिमूव करो नहीं तो वी विल नॉट अलाउ योर मिसाइल योर शिप्स टू गो थ्रू, और बिल्कुल हेड ऑन क्लैश होने वाला था। एंड देन क्रुश्चोव was in Russia, सोवियत यूनियन, तो क्रुश्चोव ने फिर बैक ऑफ कर दिया। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम two nuclear armed countries have had this level of conflict, so people got very worried and they felt that India should not do this. India should have presented evidence, then India should have used international forums to discuss these issues, but इस तरीके से हमला करना was wrong. Same इंडिया का ये जो फौरन उन्होंने एक नई डॉक्ट्रिन अनाउंस कर दी कि जी द न्यू नॉर्मल, मतलब ये है कि वी कंसिडर आवरसेल्व्स टू बी एट वॉर विद पाकिस्तान। अब आगे से वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। ये पॉज है, अभी भी जो बात चल रही है ये पॉज है, वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। तो ये दिस इंटरनेशनल कम्युनिटी इन चीज़ों को पसंद नहीं करती इस किस्म की बात को। क्या मतलब है यू आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर? तो इसका मतलब है किसी स्टेज पे कोई भी उठ के वहाँ कुछ गड़बड़ कर दे तो आप कहेंगे पाकिस्तान ने किया है और आप हमले करने शुरू कर देंगे, और आप हमला करेंगे और आपको पता तो चल गया आपके पाकिस्तान कैसे रिएक्ट करता है। तो अब तो बड़ी इवनली मैच्ड है सब कुछ, और अब हमला आप करेंगे तो इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान, अब तो पाकिस्तान एंड चाइना आर वन। तो ये आप किधर ले जाना चाह रहे हैं? ये तो बहुत जल्दी एस्केलेट कर जाएगा टू न्यूक्लियर टेंशंस। तो ये भी वजह है कि इंडिया को सपोर्ट नहीं किया इंटरनेशनल कम्युनिटी ने। सो देयर आर दीज टू रीजंस, नो एविडेंस एंड देन सेकेंडली द इंडियाज़ न्यू नॉर्मल डॉक्ट्रिन जो है, दुनिया इसको सपोर्ट नहीं कर रही बिकॉज दे थिंक कि ये बिल्कुल एक रेसिपी है for further escalation next time something like this happens. तो I think एक तो ये, this is to answer your question. दूसरी बात ये है कि it is also true that in international community का romance with India is wearing thin. और ये दो इसकी वजूहत है मेजर, एक लॉन्ग टर्म वजूहत है और एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म वजूहत ये है कि बीजेपी की जो फ़लसफ़ा है ना, इट्स नॉट सेलिंग इन द वर्ल्ड। दुनिया जो है वो यूरोप स्पेशली द इंटरनेशनल कम्युनिटी इज़ सेक्युलर। ये जो इंडिया के अंदर जो हो रहा है ये तो एंटी सेकुलर है। सो दिस इज़ अ वेरी रैबिड हिंदुत्व आइडियोलॉजी, और जिसके साथ इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज़ आर फीलिंग अप्रेस्ड। पहली दफ़ा इंडिया का ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, और आप देखिए ह्यूमन राइट्स इंडेक्स की इंडिया इज स्लिपिंग। तो इंडिया का जो ग्रेट रोमांस था वाज विद द आइडिया ऑफ इंडिया। आइडिया ऑफ इंडिया नेहरू ने बनाया था। व्हाट वाज द आइडिया ऑफ इंडिया?
a pluralistic, democratic country, free elections, regular elections, no military overhang, and most important, so many states, good federal system, workable federal system. It was a model of how an underdeveloped country should set up its political system and try and develop. तो वो जो रोमांस है ना, विच इज़ वाई, क्योंकि इतने कल्चर्स वहाँ फ्लरिश कर रहे थे फॉर ऑल दोज ईयर्स एक्सेप्ट फॉर द लास्ट 10 years, कि दुनिया आती थी देखने के लिए. इंडिया वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट टूरिस्ट सेंटर्स इन द वर्ल्ड, अभी भी है. बट वॉट हैज़ हैपेंड इज़ दैट द बीजेपी एंड RSS का जो आइडियोलॉजी है और जिस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया गया है, ये दुनिया इस चीज़ को पसंद नहीं करती. इट इज़ काउंटर प्रोडक्टिव इन टर्म्स ऑफ द इमेज ऑफ इंडिया. तो इमेज के साथ ही तो रोमांस था कि इंडिया वॉज अ फेयर कंट्री. इट्स नो लॉन्गर अ फेयर कंट्री. इंडियाज़ डेमोक्रेसी इज़ फेलिंग एट द एजेस. अथॉरिटेरियनिज्म, पॉपुलिज्म, दीज आर ऑल थिंग्स दैट द इंटरनेशनल कम्युनिटी इन फ्राउन्स अपॉन. तो मैं ये समझता हूँ कि द आइडिया ऑफ इंडिया, उसको भी बड़ा धक्का लगा अंडर नरेंद्र मोदी, बिकॉज ही इज ट्राइंग टू क्रिएट ए न्यू आइडिया ऑफ इंडिया. वो एक सिविलाइजेशनल रिलीजियस आइडिया क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू द सेक्युलर कम्युनिटी एट लार्ज. तो आई थिंक ये दिस इज़ बीन द लॉन्ग टर्म थिंग. शॉर्ट टर्म में आपको मैं बताऊँ कि ये इंडिया ने जो अब अपने मसल्स फ्लेक्स करने शुरू कर दिए ना, जिस जो शुरू उन्होंने सिखों के ख़िलाफ़ किया और अब ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, और वो रिबाउंड कर गया. वो आपने देखा कितने, अब कनाडा जैसा पीसफुल मुल्क, आज तक कनाडा का झगड़ा किसी के साथ नहीं हुआ. पहला झगड़ा उनका अगर हुआ तो इंडिया के साथ हुआ, बिकॉज इंडिया डीप स्टेट ने जाके वहाँ सिखों को मर्डर करने का प्लान्स बनाए हुए थे. अमेरिका में भी ऐसे ही हुआ, UK में भी ऐसे ही हुआ. तो दे आर शॉक्ड कि यार ये इंडिया की डीप स्टेट, व्हाट आर दे डूइंग. ये तो अक्रॉस द बॉर्डर टेररिज्म कर रहे हैं और स्टेट टेररिज्म कर रहे हैं. सो आई थिंक दिस सॉर्ट ऑफ अग्रेसिव deep state policies, authoritarianism, unaccountability, religious fundamentalism, minorities की no protection and so on. I think these are the issues इस वक्त जो इंडिया को सपोर्ट नहीं मिल रही. और पाकिस्तान इज़ लकी कि एक ज़माना था, आपको याद होगा ज़ियाउल हक साहब का ज़माना था, कि हमारे ऊपर भी इसी किस्म की पाबंदियाँ लग रही थी. लोग कह रहे थे यहाँ क्या कर रहा है, किस किस्म की इस्लामाइजेशन कर रहा है, एक्सट्रीमिज़म फैल रही है, एजुकेशन सिस्टम चेंज कर रहे हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. पाकिस्तानियत ख़त्म हो रही है, कुछ नई चीज़ बन रही है. तो आई थिंक इंडिया के अंदर भी कुछ लोग हैं वो यही कहते हैं कि पाकिस्तान जिस फेज़ में से गुजरा है, जिसके असरात अभी भी हमें नज़र आते हैं, इंडिया उस फेज़ में से अब गुजर रहा है. लोग कहते हैं इंडिया इज़ द न्यू पाकिस्तान और द न्यू ओल्ड पाकिस्तान. आई थिंक जनरल मुशर्रफ ने कुछ रिवर्स करने की कोशिश की थी, कुछ हद तक कामयाब रहे. बट अभी भी एज यू कैन सी वी आर अ डीपली रिलीजियस सोसाइटी, और रिलीजन हैज़ crept into our politics as well. And this is something the international community doesn't like, because उन्होंने तो स्टेट एंड रिलीजन को सेपरेट किया हुआ है, एंड सो ऑन. तो आई थिंक इंडिया, द रोमांस ऑफ इंडिया इज़ इन ट्रबल. द आइडिया ऑफ इंडिया, जिसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है कि व्हाट वाज दैट ग्रेट आइडिया ऑफ इंडिया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, लेट 100 फ्लावर्स बुके, वो ये नेहरू इस किस्म की बातें करता था. तो आई थिंक दीज आर द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म रीजंस दैट इंडिया इज़ नॉट सॉर्ट ऑफ in the same romantic terms and idealistic terms जो पहले था. ठीक है. परवेज़ मुशर्रफ तज़किरा किया एनलाइटेंड इस्लाम की उन्होंने जो कोशिश की थी, इसके अलावा उन्होंने एक और ज़िम्न में भी कोशिश की थी 4 निकाती हल दे के मसला कश्मीर